राम सेतु बन रहा है। अब राम जी ने कहा कि सारे बानर भालू इस प्रकार का यत्न कर रहे हैं, तो लाओ मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी प्रयास करना चाहिए। और राम जी ने एक पत्थर की शिला ली और उसके बाद अब राम जी तो स्वयं है, तो राम नाम लिखने की क्या आवश्यकता है, और उस शिला को लेकर के समुद्र में डाला, पत्थर डूब गया। अब राम जी तो चारों तरफ देखने लगे कि कोई देखा तो नहीं, कि जिसके बल पे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके नाम से सागर पर पत्थर तैर जा रहा है, उसका ये प्रभाव हनुमान जी महाराज देख रहे थे। हनुमान जी ने, जो राम जी ने देखा कि हनुमान जी मुझे देख रहे हैं, राम जी ने दृष्टि फेर ली कि मानो ये विषय बदल जाए, विषय परिवर्तन हो जाए। हनुमान जी आकर के प्रभु के सामने हंसने लगे, बोले प्रभु मैंने देख ली है सारी लीला। राम जी ने कहा अच्छा चलो जल्दी जल्दी से, तो नहीं नहीं प्रभु अभी इस बात का चिंतन होगा। राम जी ने कहा क्या चिंतन होना चाहिए? बोले प्रभु आप संकोच में मत पड़िए, आपके नाम का अवलंब था तो पत्थर तैर गया, अब आप स्वयं जिसको छोड़ देंगे उसका डूबना तो तय है ना, आप ही जिसको छोड़ेंगे वो उसका तो डूबना ही है, तय है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज सेतु का निर्माण हो रहा है, दिव्य सेतु बन गया, और महाराज राम जी के नेतृत्व में पूरी सेना ने सागर को पार किया था। जो लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है, महाराज ना जाने कितने लोगों के हाथ काटने पड़े, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। वैसे वो था तेजो महालय, शिव जी का मंदिर है, लेकिन फिर भी उसको बाद में उसके स्वरूप को परिवर्तित करके एक ढांचा खड़ा किया गया जिसको ताजमहल कहते हैं। महाराज ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं है, जिसने इतने लोगों के जीवन में कष्ट दिया है। यदि प्रेम का कोई प्रतीक है, उस समय बहुविवाह की परंपरा थी, राम जी चाहते तो अनेक विवाह करते, स्वयं पिताजी की 3 रानियां थी, और कई जगह वर्णन आया है 603 रानियां थी। लेकिन उस समय भी राम जी एक पत्नी व्रत, जिस समय सारे देवता राम जी के शरणागत हो चुके थे, पवन देव स्वयं आकर झाड़ू लगाते थे, बृहस्पति आकर प्रातः जागरण का मंत्र पढ़ते थे, उस समय राम जी ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए जो सागर अनंत था, उस सागर पर राम जी ने सेतु बना दिया था। देखो सागर पार करना इतना सामान्य नहीं है। इस संसार को सागर की उपमा दी गई है, कहते हैं ना संसार सागर में फंस गए हैं। संसार और सागर एक जैसा है। जैसे सागर के किनारे खड़े हो जाओ और सामने देखो तो इतना सुंदर नीला जल दिखता है, आहा हा, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। इतना अद्भुत जल देखकर मन गदगद हो जाता है। लेकिन उसी समय प्यास लग जाए और आसपास कहीं वो पानी का बोतल न मिले तो सोचे चलो सारा जल ही तो है, जरा सा पी लेते हैं, क्या बिगड़ता है, क्या खत्म हो जाएगा। और आप जरा सा यदि जल पियोगे तो ये तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जो अंदर होगा वो जरूर बाहर आ जाएगा। वही परिस्थिति इस संसार की है। देखने में सब अपने हैं, सब स्वजन हैं, परिजन हैं, अपने ही माता पिता बंधु सखा सब हैं। लेकिन जिस समय विपत्ति काल में सोचोगे कि इस मित्र से सहयोग ले लें, इस प्रेमी से सहायता ले लें, तो उस समय आपको हमेशा खारा ही अनुभव होगा, मीठा अनुभव नहीं होगा। इस नाते इस संसार को सागर कहा गया। महाराज सागर बनकर तैयार हुआ। भगवान ने कहा कि समुद्र रंगन किया है, इस नाते कुछ न कुछ प्रायश्चित करना पड़ेगा। और महाराज राम जी के मन में संकल्प आया है, करी हूं इहां शंभु थापना, करी हूं इहां शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, करी हूं इहां शंभु थापना, करी हूं इहां शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना,
लिंग थापी विधिवत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा, लिंग थापी विधिवत कर पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान के मन में मनोरथ हुआ और महाराज वही बालुका को इकट्ठा करके प्रभु ने सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया है। और तो और अब स्थापना तो हो गई, स्वयं क्षत्रिय कुल से है, अब किसी ब्राह्मण देवता की तो आवश्यकता है ही है। कोई ब्राह्मण देवता आए तब तो इनकी स्थापना करें, पार्थिव पूजन करना होगा। अब महाराज अब किस ब्राह्मण को बुलाया जाए? तो वहां पर एक बड़ी अद्भुत कथा आती है, गुरुदेव के मुख से हमने सुना है। जामवंत जी को प्रस्तावक बना करके प्रभु ने रावण के पास भेजा। जामवंत जी गए रावण के पास और प्रस्ताव रखा कि महाराज राम जी ने सागर पार करके एक शिवलिंग का निर्माण किया है और उनकी इच्छा है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा आप जैसा परम शिव भक्त करें। रावण विचार में पड़ गया। अब देखो राम जी का शत्रु है, कुछ न कुछ तो गुण होगा ही उसमें। राम जी जैसा योद्धा जिसको मारने के लिए परमात्मा स्वयं अवतरित हुए हों, कुछ न कुछ तो गुण है। विचार किया कि मेरे आराध्य का पूजन है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। एक तो शिवजी मेरे आराध्य और आराध्य का पूजन किसी भी परिस्थिति में, और केवल मैं इस कारण ठुकरा दूं कि राम जी मेरे शत्रु हैं, नहीं, करेंगे स्थापना। ठीक है महाराज, मैं पुरोहित बनना स्वीकार करता हूं। रावण ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर रावण के मन में विचार आया कि राम जी गृहस्थ हैं और गृहस्थ कोई भी अनुष्ठान बिना पत्नी के नहीं कर सकता है। रावण ने जामवंत जी को बुलाया, बोले मैंने प्रस्ताव तो स्वीकार किया था, लेकिन राम जी के पास इस समय अर्धांगिनी नहीं है, इस नाते मैं पूजन नहीं करा सकता। जामवंत ने कहा महाराज आप परम विद्वान हैं, लेकिन इतना निवेदन कर दें कि पुरोहित जब एक बार यजमान की पूजा स्वीकार कर लेता है, पुरोहित के रूप में यजमान का वर्ण कर लेता है, तो पुरोहित का दायित्व बन जाता है कि पूजा की सारी सामग्री की व्यवस्था करनी है। अब तो ये आपका दायित्व हो गया कि जानकी जी कैसे वहां तक पहुंचेंगे। होता है ना कई बार ब्राह्मण देवता को पूजन के लिए कहिए तो महाराज आप सामग्री सब जुटा लेना, जो दक्षिणा होगी वो हम दे देंगे। तो मानो जामवंत जी ने कहा कि महाराज आपने पुरोहित के रूप में जब वर्ण कर लिया है अपने यजमान का, तो अब पूजा कैसे निर्विघ्न संपन्न हो, ये सारी युक्ति आपको लगानी है। ठीक है, मेरे स्वामी का पूजन है। रावण जानकी जी को लेकर पूजन कराने पहुंचा है। महाराज दिव्य प्रतिष्ठा हुई और प्रतिष्ठा होने के बाद नाम रखा गया, बोले रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। रामेश्वर का क्या तात्पर्य है? राम है ईश्वर है, यस्य स रामेश्वर है। राम जी ही जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर, और राम ही जिसके ईश्वर हैं ऐसे शिव जी रामेश्वर हैं। आहा महाराज सुंदर दिव्य स्थापना हुई। दक्षिणा की बारी आई। राम जी तो देखने लगे कि मेरे पास है क्या रावण को देने के लिए। तब रावण ने वहां पर राम जी से दक्षिणा मांगी है कि प्रभु, एक तो जब युद्ध होगा तो मुझे आपके बाणों से निर्वाण मिलना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, और दूसरा
कि प्रभु जब युद्ध होगा तब आप मुस्कुराइएगा मत, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो मैं बाण नहीं चला पाऊंगा, और कायरों की भांति मरना मुझे प्रिय नहीं है। भगवान ने वचन दिया है। रावण पुनः मां जानकी जी को लेकर गया। अब इधर भगवान ने अंगद जी को प्रस्तावक बनाकर भेजा है। अंगद जी गए, रावण को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही पूरे लंका में कोलाहल हो गया कि देखो, एक बार पहला एक बंदर आया था, इतना उत्पात किया, और फिर उसके जैसा ही एक बंदर आया है, अब क्या होगा। लेकिन राम जी ने अंगद को अपना दूत शांति प्रस्तावक बनाकर भेजा था। इस नाते अंगद जी रावण की सभा में गए, बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं माने। और नहीं माने तो अंगद जी ने अपना चरण डिगा दिया। सभा के मध्य में चरण को रोपा और कहा, जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। हे रावण, यदि तेरी सभा का कोई भी व्यक्ति मेरे चरण को हिला देगा तो राम सीता जी तो वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं तेरा अनुचर बन के यहीं तेरे पास रह जाऊंगा। यहां पर कई टीकाओं में लिख दिया कि फिर ही राम सीता मैं हारी। राम जी तो लौट जाएंगे, सीता जी को और मुझे हार कर। अरे कैसे? अंगद जी कौन होते हैं अपनी माता की प्रतिष्ठा लगाने वाले? उन्होंने कह दिया राम सीता जी तो वापस जाएंगे, लेकिन मैं तेरा अनुचर बनकर लंका में रहूंगा, सेवक बन जाऊंगा। महाराज, सब योद्धा आते हैं, लेकिन अंगद के चरण को कोई डिगा नहीं पाया। और महाराज, अंत में रावण स्वयं आया है, और रावण जो चरण पकड़ना चाहता है उसके मुकुट नीचे गिर गए। 4 मुकुट अंगद ने भगवान के पास फेंके हैं। और महाराज अंगद ने कहा, रावण, तू मेरे सामने झुकना स्वीकार कर रहा है, लेकिन मेरे सामने झुकने से तेरा कल्याण नहीं होगा। यदि चरण पकड़ने ही है तो अभी भी समय है, राम जी के चरण पकड़, कल्याण होगा तेरा। और महाराज अंगद जी बहुत समझाने का प्रयास किए, नहीं माना। और फिर वहां से अंगद जी आते हैं। देखो, जब राम जी के चरणों में समर्पित हो जाओगे तो फिर कोई भी बाधा जीवन में आती नहीं है। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। इसलिए संसार के सामने झुकने से अच्छा है कि भगवान के सामने नतमस्तक हो जाओ।